हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हो गए हमारे एसएससी के एग्जामिनेशंस हो गए, जैसे हो गया एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस जीडी सीजीएल हो गया। और जिन एग्जामिनेशंस को हमारी जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जैसे हो गया हमारा एनडीए सीडीएस हो गया और अन्य अदर एग्जामिनेशंस हो गए जैसे रेलवेज़ के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो इन अगर आप इन एमसीक्यूज़ को करते हैं तो आप जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपका मूल अधिकार जो है 1 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा। तो देरी न करते हुए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 15 से 39 तक। तो कौन से अनुच्छेद में जो है आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास जो है कितने मूल अधिकार हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 5 अधिकार, 5 मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर 6 है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है 6 मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है 7 मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 5 6 सॉरी 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संसद को, ऑप्शन नंबर बी है संसद राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको प्राप्त है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? कौन से अनुच्छेद में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 एक एक में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 2 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 1 में। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 19 1 में निहित है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिकार से मूल अधिकार से हटा दिया गया था? एक हमारे पास संपत्ति का अधिकार भी था स्वतंत्रता के टाइम, जब हमारे पास मूल अधिकार प्राप्त थे तो इसमें हमारे पास संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था। तो जो है संपत्ति का अधिकार जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है 43 अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार जो हमारा 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर ए 20C। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो है 6 वर्ष और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A। 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मत देने का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक अधिकार। तो किस टाइप का एक ये अधिकार है? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें से किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 46 तक, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 34 से अनुच्छेद 48 तक,
ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो कौन से अनुच्छेद में जो है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किसमें निहित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना में, जो स्टार्टिंग में होती है। ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकारों में, और ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्वों में। तो किसमें जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, निहित है? तो इसका सही आंसर है नीति निर्देशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है गोवा। तो भारत के जो है किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। भारतीय संविधान में अनु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? मूल कर्तव्य जो हमारे होते हैं उनका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 51 को यानी कि 51 ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 52। तो कौन से अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी से। तो किस देश से जो है मूल कर्तव्यों की प्रेरणा प्रेरणा ली गई है? तो इसका सही आंसर है हमने जो है मूल कर्तव्य जो है पूर्वी सोवियत संघ से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में जो है हमारा संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 11। तो कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में वर्तमान में? तो इसका सही आंसर है 11। हमारे संविधान में वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये था हमारा मूल अधिकारों से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे हम। अगली वीडियो में जो है हम केंद्र सरकार के बारे में एमसीक्यूज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।